हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो? ठीक है, अच्छे से रहो, बढ़िया से रहो, पढ़ाई करते रहो। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का एक बढ़िया सा टॉपिक, वर्क एंड एनर्जी को लेकर। ठीक है, वर्क का मतलब क्या होता है? कल तुम्हारा एग्जाम है, तुम पढ़ाई कर रहे हो, बहुत रात भर पढ़ाई किए हो, सुबह तक पढ़ाई किए हो। तुमने सुबह कहा अरे मैंने बहुत मेहनत कर लिया, मैंने बहुत काम किया, रात भर बहुत पढ़ाई किया। ठीक है, अभी तुम पबजी खेल रहे हो, गेम पूरा तुम गेम खेल रहे हो, तुम इसको मारे उसके कारण तुम विनर हो गए। अरे मैंने कितना काम कर लिया। ठीक है, व्हाट्सअप चैट कर रहे हो, फेसबुक चैट कर रहे हो, तो तुमको लग रहा है मैंने कितना काम कर लिया, कितना मेहनत हो गया मेरा। तो वो सब में हम लोग अगर देखा जाए, इन फिजिक्स, इन साइंटिफिक कंसेप्ट, देयर इज ए नो वर्क डन। तुमने कुछ भी काम नहीं किया, तुम इतना मेहनत किए, तुम बोले मैं कल असाइनमेंट मेरे को सबमिट करना था, मैंने पूरा रात भर लिखा, असाइनमेंट लिखा, मेरा वर्क डन होगा। बट उस केस में वर्क डन क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू साइंस 0 हो जाएगा। ठीक है ना? सो वर्क स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो अगर हम लोग देखा जाए वर्क क्या है, ठीक है, अगर अकॉर्डिंग टू साइंस वर्क, इफ अ फोर्स, अगर एक फोर्स अप्लाई होता है टू एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट क्या होगा? इफ अ फोर्स अप्लाई टू एन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस in a direction of force applied। अगर मैं क्या कर रहा हूं? फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, ये ऑब्जेक्ट पे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, इस बोर्ड पे। और ये बोर्ड क्या हो गया? मैं यहां से ऊपर से अप्लाई कर रहा हूं। फोर्स अप्लाई करने से क्या हो जाएगा? ये बोर्ड ऊपर जा रहा है, मीन्स क्या हो गया? डिस्प्लेस हुआ। डिस्प्लेस मतलब क्या होना? चेंज होना, अपना पोजीशन को चेंज करना, जहां था वो पोजीशन को चेंज करना। ठीक है, अगर वो डिस्प्लेस होता है, कहां डिस्प्लेस हो रहा है? मैंने जहां फोर्स अप्लाई किया, अपवर्ड कर रहा हूं, अपवर्ड मूव कर रहा है, अपवर्ड डिस्प्लेस हो रहा है, देन हम लोगों का क्या होगा? वर्क इज सेड टू बी अ डन। क्लियर? इन साइंटिफिक नोटेशन और इन साइंटिफिक कंसेप्ट में क्या बोलूंगा? इन ऑर्डर टू बी अ वर्क डन, हमको वर्क डन कराने के लिए 2 कंडीशन को फुलफिल करना है। ठीक है, वर्क डन कराने के लिए 2 कंडीशन को फुलफिल करना है। सबसे पहला कंडीशन क्या है? फोर्स मस्ट बी अप्लाइड। फोर्स मस्ट बी अप्लाई, फोर्स अप्लाई होना है। अगर फोर्स अप्लाई नहीं हुआ, इसका मतलब वर्क डन नहीं होगा। नंबर 2, डिस्प्लेसमेंट। ऑब्जेक्ट शुड बी डिस्प्लेस। ठीक है, ऑब्जेक्ट शुड बी डिस्प्लेस। मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, बट मेरा क्या हो रहा है? डिस्प्लेस नहीं हो रहा है। मैंने यहां पे पुश किया, वॉल को मैं जोर से पुश कर रहा हूं, मैं बहुत ही काम कर, मैं पूरा पसीना आ गया, मैं बहुत हार्ड वर्क किया, बट डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ वॉल का। सो वर्क डन 0 हो जाएगा। वर्क डन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 2 कंडीशन अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक कंसेप्ट फुलफिल होना है। क्या? फोर्स मस्ट बी अप्लाइड एंड शुड बी डिस्प्लेस। और ऑब्जेक्ट क्या होना है? डिस्प्लेस होना है। कहां डिस्प्लेस करना है? इन अ डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स अप्लाई। ठीक है, इन अ डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स अप्लाई। फॉर एग्जांपल हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लेते हैं। ठीक है, अभी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम लोग देखेंगे। सपोज मैं बोल रहा हूं ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ब्लॉक है, ए है, ए ब्लॉक, इसका पोजीशन है ए। ठीक है, मैंने क्या किया? एफ अमाउंट का फोर्स अप्लाई किया, इस पे एफ अमाउंट का फोर्स अप्लाई करता हूं। जब फोर्स अप्लाई किया, ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया? डिस्प्लेस हुआ। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेस हुआ मतलब अपना पोजीशन चेंज कर दिया। ठीक है, ए से बी पे आ गया उसका पोजीशन। तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? लेट एस डिस्टेंस कवर किया। कितना डिस्टेंस कवर किया उसने? एस। उसका डिस्प्लेस होता है एस। ठीक है, सो मैथमेटिकली हम लोग देखेंगे वर्क डन क्या होता है? वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई विद डिस्प्लेसमेंट। ठीक है,
कोई कोई बुक में डिस्टेंस भी दिया रहता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों डिफरेंट टर्म है। क्या है थोड़ा सा डिफरेंस, क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, वेक्टर मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी रहेगा एज वेल एज द डायरेक्शन रहेगा, एंड स्केलर में मतलब क्या होगा, ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मींस ओनली वैल्यू। ठीक है, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा जब मैं बोलूंगा वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, सो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू F इंटू एस। क्लियर, यहाँ पे F क्या है, फोर्स है, S क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। कितना डिस्प्लेस हुआ ब्लॉक, A पोजीशन से B पे गया, उसका पोजीशन चेंज हुआ। जब अगर पोजीशन चेंज होता है तब हम लोग बोलते हैं उस ऑब्जेक्ट क्या हुआ, डिस्प्लेस हुआ। अभी क्या होगा, ये A से B में गया, अभी मैं B से अगेन A पे ले आया, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये मत सोचो मैंने यहां से लेकर आया, फिर यहां से यहाँ लेकर आया, वर्क डन हो गया मेरा। ठीक है, ये कंसेप्ट है, ये याद रखना है। इसमें अगर वो ऑब्जेक्ट इनिशियल, ये इनिशियल है ना, इनिशियल मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग। इनिशियल में कहां पे है, A पोजीशन पे है, फाइनल कहां पे है, B पोजीशन में है। अभी फाइनल से क्या हो गया, वो अगेन A पे आता है, मींस उसका इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट अगर एंडिंग में हम लोग देखेंगे तो क्या हो गया, दोनों का पोजीशन सेम है, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंड वर्क इज शुड टू बी अ क्या, नॉट डन। उस केस में वर्क डन 0 हो जाएगा। क्लियर। यूनिट, अगर हम लोग यूनिट देख लेते हैं, अभी वर्क का क्या यूनिट होगा, इन जनरल फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, मीटर। सो उसका यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर। उसका स्पेशल यूनिट क्या है, स्पेशल यूनिट और एसआई यूनिट। ठीक है, स्पेशल यूनिट और एसआई यूनिट क्या है, जूल। ओके, जिसको हम लोग कैपिटल जे में रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल जे में लिखना मतलब क्या होता है, एक साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, इसीलिए हम लोग उसको कैपिटल में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका स्पेशल यूनिट और एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, जूल। अभी पता चला वर्क क्या है, वर्क कब से टू बी डन होना है, देन यूनिट क्या है। क्लियर। अभी मैं बोलता हूं 1 जूल ऑफ वर्क क्या है, जल्दी से मुझे बता दो। 1 एग्जाम में भी कितने बार आया है, डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क। देखो एक चीज नोटिस किए हो गए, मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, साइंटिस्ट का नाम बोल के मैं स्मॉल से स्टार्ट कर रहा हूं कि नहीं। देखो स्मॉल से स्टार्ट किया, बट मैं रिप्रेजेंट कैपिटल से किया हूं, तो हमेशा याद रखना है हम लोग स्मॉल से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अभी न्यूटन में फोर्स का पूछूंगा, यूनिट क्या है, न्यूटन बोलोगे। हम लोग जब पूरा लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, हम लोग न्यूटन लिखेंगे। ठीक है, पूरा कैसे लिखते हैं, यहां पे मैं लिख रहा हूं NEWTON, बट हम लोग जब रिप्रेजेंट करते हैं तो कैपिटल N। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। जैसे मैंने जूल, साइंटिस्ट का नाम है, मैंने स्मॉल से स्टार्ट किया, बट रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, कैपिटल में, स्मॉल नहीं करना है, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो यूनिट कुछ भी ले सकते हो, ये भी एसआई यूनिट है, ये भी स्पेशल यूनिट, बाकी एसआई यूनिट हम लोग बोलते हैं जूल। सो अभी जल्दी से डिफाइन कर दो, 1 जूल क्या हो जाएगा, 1 जूल ऑफ वर्क एग्जाम में आता है। ठीक है, जल्दी से बताओ, जरा सोचो। अभी मैं क्या करता हूं, ये जो फोर्स अप्लाई किया, मैंने जो फोर्स अप्लाई किया इस ब्लॉक पे, मैंने कितना फोर्स अप्लाई किया है, 1 न्यूटन। ठीक है, कितना फोर्स अप्लाई किया है, 1 न्यूटन। और ये डिस्प्लेस कितना हुआ है, इसकी वैल्यू क्या हो जा रहा है, 1 न्यूटन। क्लियर है ना। डिस्प्लेस कितना हुआ है, 1 मीटर तक हुआ है। क्लियर ना। व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन क्या हो जाएगा, व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज अप्लाइड एंड द ऑब्जेक्ट विल डिस्प्लेस बाय 1 मीटर in the applied direction, in the direction of force applied, in a direction of force applied। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब मैंने क्या किया, 1 न्यूटन का फोर्स दिया और वो डिस्प्लेस कितना हो रहा है, 1 मीटर डिस्प्लेस हो रहा है। ठीक है, तो उसमें कितना वर्क डन होगा, हम लोग क्या पुट कर देंगे, W इज इक्वल टू, आई नो दैट F इंटू एस, फोर्स कितना है, 1 न्यूटन है, इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 1 मीटर है। सो क्या हो जाएगा, 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1 जूल 1 न्यूटन मीटर, इसका मतलब होता है 1 जूल ऑफ वर्क। 1 जूल ऑफ वर्क में हम लोग का फोर्स कितना अप्लाई होता है, 1 न्यूटन।
और डिस्प्लेसमेंट कितना होता है 1 मीटर। ये ब्लॉक कितना डिस्प्लेस किया 1 मीटर। क्लियर। 1 जूल ऑफ वर्क डन क्या होता है 1 जूल ऑफ वर्क मींस व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड 1 न्यूटन एंड द ऑब्जेक्ट विल डिस्प्लेस बाय 1 मीटर, ठीक है, इन अ डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स अप्लाइड। क्लियर। इसका डायरेक्शन क्या है, फोर्स मैंने कहां दिया है यहां दिया है, तो ये ब्लॉक कहां मूव करेगा इधर, ठीक है, आगे जाएगा। क्लियर। सो नेक्स्ट बात क्या है, वर्क क्या है, वर्क इज योर स्केलर क्वांटिटी। क्या है वर्क, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। वर्क का ओनली मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, एक वैल्यू रहेगा, ठीक है। अगर एक फोर्स मैंने अप्लाई किया, अगर ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है तो उसका कुछ ना कुछ वर्क का वैल्यू आएगा, ठीक है। इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन, इसका कोई भी डायरेक्शन नहीं है। ओके, देन एक फटाफट एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 1, सपोज अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक अप्लाई किया है ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस किया है, एंड ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस 5 मीटर। ओके, फाइंड वर्क डन, ठीक है। वर्क डन क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो। वर्क क्या हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, F इंटू एस। क्लियर। फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है 50 न्यूटन, 50 इंटू कितना डिस्प्लेस हो रहा है 5, तो क्या हो जाएगा 5 5 जा 25 न्यूटन मीटर, और वी कैन राइट 250 जूल। क्लियर। 250 न्यूटन मीटर, और वी कैन राइट 250 न्यूटन मीटर और 250 जूल। क्लियर। देन हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ वर्क डन। अरे टाइप्स ऑफ वर्क डन क्या है, एक्चुअली टाइप्स ऑफ वर्क डन में हम लोग देखेंगे कि ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, और जीरो वर्क डन है। क्या क्या हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ वर्क डन में, पॉजिटिव वर्क डन, ओके, पॉजिटिव वर्क डन। सेकेंड हम लोग देखेंगे नेगेटिव, कब नेगेटिव वर्क डन होने वाला है, अब कब नो वर्क डन मींस जीरो वर्क डन। अभी 3 केस में लेता हूं, ठीक है। सपोज एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ए, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट को एक बॉय क्या करता है, अपनी ओर टानता है, ठीक है। ये फोर्स लिया, ये फोर्स एक बॉय अप्लाई किया, कहां फोर्स अप्लाई किया, अपने ओर अप्लाई किया, और ये ऑब्जेक्ट किया हुआ मूव करने लगा, ठीक है। कहां मूव कर रहा है, टुवर्ड्स हिमसेल्फ, ठीक है। मैंने मतलब कहां फोर्स अप्लाई किया, खुद की ओर फोर्स अप्लाई किया है। ऑब्जेक्ट कहां मूव कर रहा है, खुद की ओर मूव कर रहा है। मींस जब भी व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पैरेलल होंगे। क्या होना है, पैरेलल होंगे दोनों। देखो फोर्स जहां पे मैं अप्लाई कर रहा हूं अपनी ओर कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रहा है, इधर हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। दोनों का क्या है, दोनों के पैरेलल है। दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, फोर्स, ठीक है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दोनों के बीच में एंगल कितना होने वाला है, 0 डिग्री होने वाला है। मेरा आईसीसी कोर्स में दिया है, एक्चुअल फॉर्मूला दिया है, वर्क डन क्या होता है, F इंटू एस इंटू कॉस थीटा, ठीक है ना। मैं इसको इरेज कर देता हूं ऊपर वाले को, ठीक है। पैरेलल दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, फटाफट नोट डाउन करना है। एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 डिग्री, ठीक है। दोनों अभी पुश करने से अपने और चला गया, तो यहां पे अगर मैं वर्क डन कैलकुलेट करूंगा तो क्या आएगा, प्लस F इंटू एस। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है।
अभी जैसा कि मैं बोल रहा था आईसीआईसी कोर्स में आपका क्या दिया हुआ है, आईसीआईसी के में पूरा फॉर्मूला एक्चुअली लिखा हुआ है। वर्क का फॉर्मूला होता है F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। क्लियर? कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा अभी तुमको तो पता नहीं है, तो जो जिनको पता है वो नोट डाउन कर सकते हैं और वो ध्यान लगा सकते हैं। अभी देखो कॉस थीटा क्या हुआ, हमारा 3 वैल्यू होते हैं यहाँ पे। कॉस थीटा का हमको 3 तो वैल्यू याद रखने का, क्या क्या याद रखने का है। कॉस थीटा यहाँ पे कितना एंगल हो रहा है, एंगल दोनों के बीच में 0 है, तो कॉस थीटा कॉस 0 इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। कॉस 180 कितना होता है -1 होता है। एंड कॉस 90 डिग्री क्या होता है 0 होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कॉस 0 डिग्री कितना होगा 1, कॉस 180 डिग्री क्या होता है -1, कॉस 90 डिग्री क्या होगा 0 होगा। क्लियर? ओके, अच्छे से नजर आ रहा है। सो वर्क डन कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू एस इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना है 0 है, पुट कर दो 0 इंटू क्या होता है 1 होता है। सो वर्क डन क्या आ जाएगा पॉजिटिव में आएगा, एफ इंटू एस। ठीक है, अभी सेकेंड केस देखते हैं हम लोग, नेगेटिव। ठीक है, अभी सपोज ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक को मैंने फोर्स अपने और मैंने फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, मगर मैं इसको क्या कर रहा हूं, वो डिस्प्लेस मेरी और नहीं हो पा रहा है। ठीक है, क्यों नहीं हो पा रहा है, एक ऑपोजिट फोर्स भी इस पे एग्जर्ट कर रहा है। ठीक है, एक ऑपोजिट फोर्स एग्जर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और वो डिस्प्लेस हो गया ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाई। एक ऑब्जेक्ट क्या हुआ, मैं टान रहा हूं मगर वो मेरे तरफ ना आके हो और भी उस तरफ डिस्प्लेस्ड हो गया ऑपोजिट डायरेक्शन में। सो क्या हो जाएगा उस केस में, कॉस थीटा क्या हो जाएगा 180 डिग्री आएगा। मींस एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, उस पर क्या होगा, फोर्स में अप्लाई करो इधर, ठीक है, एफ फोर्स का डायरेक्शन है मेरी ओर, मगर वो डिस्प्लेस कहां हो रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। डिस्प्लेस कहां आ रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन हो रहा है। तो एंगल कितना हो जाएगा, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना हो जाएगा 180। वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? सो फोर्स में अप्लाई करो। सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर हम देखें ना, फ्रिक्शनल फोर्स। मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पे मूव कर रहा हूं, एक ऑपोजिट फोर्स क्या कर रहा है, उसको रेजिस्ट कर रहा है ताकि वो मैं मेरे पास ना आ पाए ऑब्जेक्ट, ठीक है, मेरे सामने पुश ना हो पाए, पुल ना हो पाए, ठीक है, मेरे पास ना हो पाए। तो एक फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, एक तो बेस्ट एग्जांपल हो सकता है नेगेटिव वर्क डन का। ठीक है, सो उस केस में क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू क्या होता है F इंटू एस। ठीक है, तो F क्या हो जाएगा तुम्हारा, फोर्स यहां पे नेगेटिव आएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? क्यों डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आ रहा है हमको पता। अगर ये आपको अगर याद भी रख सकते हो, नहीं भी याद रख सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हो, सीबीएसई वाले हो तो नेगेटिव होता है। क्यों नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, सीबीएसई वाले हो कैसे याद रख सकते हो, ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, डिस्प्लेस होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। फोर्स में जहां अप्लाई करो, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का दोनों के बीच क्या होगा, ऑपोजिट होने वाला है। क्लियर? अगर आईसीसी वाले हो तो तुम डायरेक्ट फॉर्मूला डाल सकते हो, दोनों के बीच में एंगल है 180 डिग्री, 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1, मैंने पुट कर दिया, cos थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या -1, सो वैल्यू क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा -F इंटू एस। क्लियर है? अभी 0 वर्क डन कब हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल यहाँ पे आप लिख सकते हो, एग्जाम्पल लिखो फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, और एग्जाम्पल देख सकते हो, मैंने क्या होगा यहाँ पे नेगेटिव होगा। ठीक है, वर्क डन बाय या फ्रिक्शन। सपोज इसको मैं पुल कर रहा हूं, ठीक है, मैं टान रहा हूं, इस पे क्या हो रहा है, एक फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है, द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट और भी एग्जाम्पल हो सकता है इन अ टग ऑफ वार। ठीक है, जो हम लोग करते हैं ना सूत्र से, वहां पे 4-5 लोग वहां पे टान रहे हैं, तुम आगे टान रहे हो, तुमने फोर्स कहां अप्लाई कर रहे हो, इधर कर रहे हो। जब सामने वाला ओपोनेंट जोर से टानेगा तो क्या हो जाएगा, तुम आगे आ जाएगा, डिस्प्लेस क्या हो जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। फोर्स अपनी ओर ले रहे हो बट तुम डिस्प्लेस हो जाओगे आगे और। टग ऑफ वॉर में, ठीक है, मैंने टग ऑफ वॉर में क्या हो जाएगा, ओपोनेंट हार्डली पुश किया। और भी हो सकते हैं, सपोज मैंने इसको फेंका, चौक को ऊपर फेंका, तो ग्रेविटी क्या करेगा, उसको नीचे लाने की कोशिश करेगा, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज ऑल्सो ए नेगेटिव।
ठीक है। तो वैसे बहुत सारे नेगेटिव के एग्जाम्पल है, नेगेटिव वर्क डन के, जनरली फ्रिक्शन, ग्रेविटी, टग ऑफ वॉर में, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जीरो वर्क डन कब होगा। जीरो वर्क डन कब होने वाला है, जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का एंगल क्या होना है, 90 डिग्री। इसमें भी बहुत सारे एग्जाम्पल एग्जाम में आते हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, तो उस केस में क्या होने वाला है, वर्क डन जीरो होने वाला है, ठीक है। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, F इंटू एस, दैट इज जीरो। उसमें हम लोग क्या बोलेंगे, नो वर्क इज सेड टू बी डन। एक बेस्ट एग्जांपल अगर हम लोग लेने जाएंगे, सपोज एक कुली, ठीक है ना, कुली क्या कर रहा है, अपने सर के ऊपर लगेज को लेके चल रहा है, ठीक है, सर के ऊपर लगेज को लेके चल रहा है। अभी फोर्स कहां पे अप्लाई हो रहा है, उस पे हेड पे अप्लाई हो रहा है। फोर्स कहां पे अप्लाई हो रहा है, उसके हेड पे अप्लाई हो रहा है, और वो मूव कहां कर रहा है, आगे आगे जा रहा है, मूव कर रहा है इधर। तो दोनों के बीच में एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। दोनों के बीच में एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। जब कुली एक सामान को ले लेके जाता है अपने हेड पे, उस केस में क्या हो जाएगा, नो वर्क डन। वेरी इंपॉर्टेंट, नो वर्क डन। इसमें वर्क डन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो जनरली अगर जनरली वर्क किस पे डिपेंड करता है, एंगल बिटवीन अ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सो आपको ये चीज याद रखने का है, कब नेगेटिव है, कब पॉजिटिव है, कब जीरो है। विद द एग्जाम्पल आई थिंक क्लियर। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल देखेंगे, एक क्रेन है, ठीक है। क्रेन क्या करता है, लिफ्ट करता है एक ब्लॉक को टू अ डिस्टेंस और टू अ हाइट ऑफ 20 मीटर, ठीक है। क्रेन क्या किया, लिफ्ट किया ऑब्जेक्ट को टू अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर विद द फोर्स ऑफ, कितना फोर्स अप्लाई किया, इस पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट 20 मीटर with the force of 50 किलो न्यूटन, ठीक है। फाइंड द वर्क डन, कितना वर्क डन होने वाला है, सिंपल सा है, वर्क डन इज इक्वल टू F इंटू एस, ठीक है। तो F क्या हो जाने वाला है, यहाँ पे फोर्स दे दिया है डायरेक्टली हमको 50 किलो न्यूटन इंटू एस कितना है, 20 मीटर। हमेशा यूनिट किस में होना है हमको, न्यूटन में होना है, तो किलो न्यूटन में है, तो 1 किलो न्यूटन इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 न्यूटन। 1 किलो न्यूटन इज इक्वल टू 1000 न्यूटन। सो ये कितना हो जाएगा, 50 इंटू 1000 मैंने कन्वर्ट कर दिया न्यूटन में, इंटू 20, दैट इज कितना हो जाएगा, 5 2 10, 4 0 इंटू 10 टू द पावर 4। टोटल आंसर आएगा 10 टू द पावर 5 न्यूटन मीटर और 10 टू द पावर 5 जूल। क्लियर, समझ में आया कितना वर्क डन हो गया बाय अ क्रेन, 10 टू द पावर 5 जूल। और हम क्या बोल सकते हैं, और 10 टू द पावर 3 किलो जूल। क्यों, और एक कन्वर्शन है, 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल होता है। सो मैं लिख सकता हूँ 1000 डिवाइड कर दूंगा, मेरा कन्वर्ट हो जाएगा किलो जूल में। क्लियर। सो वर्क अगर आपको क्लियर हुआ हो, सो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एनर्जी के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन पढ़ाई करते रहो अच्छे से।